अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात खुश आमदीद। आप देख रहे हैं चौपाल और मैं हूं आपका अपना तौसीक हैदर। जैसा कि आप हमारा शो देखते हैं, आपको पता है कि मैंने स्टार्ट में कोई ना कोई फजूल बात करनी होती है, तो आज भी मैं फजूल बात से ही आगाज़ करूँगा, क्योंकि आप जितनी देर से मुझे देख रहे हैं, कभी किसी चैनल पे कभी किसी चैनल पे, मैं किसी एक भांडे का ढक्कन ही नहीं। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप मुझे पसंद करते हैं, आप मुझे देखते हैं। वैसे तो मैं इतना पुराना हूँ, पंजा का नोट बंद हो गया, मैं हले तक चल रहा हूँ। दुनिया तो उदों घा नहीं सी आया जदों दा मैं फिर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी बातों को यहीं पे समेटूँ और अपने मेहमानों की तरफ चलूँ। मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ, हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं, पाकिस्तान का वो नाम जो पाकिस्तान में नंबर 1 है। एक ही नाम है, चाहे आप उन्हें एंकरिंग में ले लें तो नंबर 1 है, चाहे आप उन्हें शायरी में ले लें तो नंबर 1 है, चाहे आप उन्हें ड्रामा निगारी में ले लें वो नंबर 1 है। हमारे आज के गेस्ट हैं, उनसे बहुत सी बातें करेंगे। जनाब मिस्टर वसी शाह साहब। और उनके साथ बैठे हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा मौसीकी का घराना, जिन्होंने खाली पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने में जाके अपने फ़न का लोहा मनवाया। उनके बेटे, उनके सपूत हमारे साथ हैं। जनाब हामिद अली खान साहब के बेटे वली हामिद अली। उनके साथ जो हमारे तीसरे गेस्ट बैठे हैं, असी बुलाया नहीं, खुदा दी कसमें आप ही आ गए, लेकिन उसके बावजूद मेरे जैसी शक्ल बना के बैठे हैं, कहते हैं मैं तौसीक हैदर हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ये शो के दरमियान आपको पता चल जाएगा कि मैं असल हूँ और ये डमी है, लेकिन फिर भी तौसीक हैदर। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, हमारे राइट साइड पे होते हैं सुपर मेहमान और लेफ्ट साइड पे होते हैं सुपर डुपर मेहमान। और जनाब मैं अपना तरफ तुहानू आप ही कराना, मैं चौपाल दा प्रोड्यूसर हाँ। शाह जी तुसी मेरा नक च दम कीता है, यकीन करो सारी सारी रात मैनू नींद नहीं आती। ये हमारे प्रोड्यूसर हैं। ये जो पूरा गुलदस्ता आप देखते हैं आर्टिस्टों की शक्ल में, उन्होंने इन्हें जाड़िया जी, ये सारे गुलदस्ते को इन्होंने सजाया है, आप तक पहुंचाया है। हमारे बड़े अच्छे प्रोड्यूसर हैं, नाम है इनका मोनी, प्यार से हम इन्हें चुई चुई भी कहते हैं। मुनी ना मथा जिन पहाड़ों लथा। और उनके साथ बैठी हैं मैडम शुमाइला पंबीरी, ये चौपाल की बहुत बड़ी फैन है। एक नाम को मैंने भी दस्या करो। मैं चौपाल की नहीं तौसीक साहब, मैं आपकी फैन हूँ। मैं चौपाल ही करता, मैं भांडे कली करने आए थे आपसे मिलने के लिए। पता है मैंने कितनी रिश्वत दी है यहाँ आने के लिए। फैन है तू, की गले कड़े जो लंघदा की होया? इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं हर प्रोग्राम देखती हूँ और बाकायदगी से आपका प्रोग्राम आप हमारे सारे प्रोग्राम देखती हैं? जी बिल्कुल। ते घर दे हालात क्यों नहीं देखती? सारे मेरे लग रहे पैसे मेरे आपके? हाँ जी हाँ जी। लगता है तो नहीं, देखे उनकी पर्सनैलिटी सारे तो उधर लग जाते, मैं अपने से की लाना। आप भी कुछ खाया पिया करें। मैं एक बंदे का 20 लाख खा गया और कितना खा जाए। ख़वातीनो हज़रात, मेरी बिस्ती ऐसे चलती रहेगी। हम लेते हैं ब्रेक। आप देख रहे हैं चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खुतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। वेलकम वेलकम। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात शुरू हो गई हमारी। हमारे जो बहुत बड़े आज के गेस्ट हैं, पहले तो हम उनसे आगाज़ करेंगे। आपको बताया मैंने कितने काम किए इन्होंने, लेकिन शायरी की दुनिया में एक ही नाम, वसी शाह साहब। इनका एक एक लफ्ज़ बिकता है। आप देखिए, इन्होंने लिखा काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता,
ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਆਇਆ पता है कितनी रिश्वत दी है? पढ़े लिखे आम नहीं होता, मैंगो मैंगो मैंगो। हाँ मैं यहाँ मैंगो लेने आया हूँ हाँ और मैंने जो इतने पैसे दिए 10,000 रुपया रिश्वत दिए इसमें प्रोग्राम में आने के लिए। आपके साथ बात नहीं हो रही प्लीज चुप 10,000 करिए नहीं तो मैं आपका 10,000 माइक बंद करवा दूंगा वो बारों बार दिहाड़ियां ला रहे 10,000 किन्हों देता जी? 10,000 प्रोग्राम के यहाँ मैनेजर है जिन्होंने लिया है। ये तो फ्री कास्ट शो है, आपने किसको दिए पैसे? आपके मैनेजर ने लिए मुझसे पैसे। वो मैनेजर केड़ा मैनेजर है मेरे? भाई जी जे तुसी बहस करनी तो मैं ओजरी तो लाओ नहीं दे रहे थे आप चुप करें मेरा सवाल शाह जी आपसे है जी। आपने लिखा काश मैं तेरे हाथ का हसीन कंगन होता ते औरतां ते 1.5 लाख ने कंगन एक किंज मैनेज कीता है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋਇਆ नहीं जब आपने ये लिखा जब लफ्ज आपको ये उतर रहे थे तो आपके अंदर क्या था आपने किसको सामने रख के ये सारा लिखा सराफा बाजार। नहीं यार असल में वो ना एक रूसी रकासा थी जी तो उससे तौसीक साहब किसी ने पूछा रक्स करके नीचे आई ना तो उससे किसी ने पूछा कि आप इसमें क्या कहना चाह रही थी तो उन्होंने कहा मैं अगर तानू नसर ही दस सकती तो फिर मैं रक्स क्यों कर दी तो अगर आपको नसर में ही बताना होता तो फिर शेर कहने की ज़रूरत क्या थी जी ख़वातीनो हज़रात आपने देखा कितने पढ़े लिखे तरीके से उन्होंने मैंने बिस्त करता है और ठीक तरह जवाब नहीं दिया लेकिन हमारे साथ वली भाई भी हैं वली भाई आप शुरू से गाने की फील्ड में हैं जी जी बिल्कुल तो आपके घर में भी मौसीकी है बिल्कुल ऐसे तो ही। आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है और जो लोग प्यार करते हैं म्यूजिक को सुनते हैं जिन्होंने असी कहने सुनवैया गवैये नालों सुनवैया ज्यादा कदरदान जी, होता है। बिल्कुल ऐसे। आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे और मौसीकी की तरफ से क्या कहना चाहते हैं? तो देख भाई मैं जैसे कि हमारे ख़ानदान में 5 साल की एज से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है और हम तीनों भाइयों की जैसे कि रागा बॉयज़ बैंड में जैसे हम तीनों भाई परफॉर्म करते हैं गाते हैं तो वालिद साहब ने 5 साल की एज से ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट की क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि 5 साल से 15 साल की एज के जो बच्चे की टाइम पीरियड होता है उस टाइम में आप जो उसके दिमाग में फीड कर दिया जाता है वो सारी ज़िंदगी उसके दिमाग में रहता है वाह। तो इस वजह से हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाती है ये फोर्स नहीं किया जाता हम पे कि हमने म्यूज़िक ही करना है ये इसलिए ट्रेनिंग दी जाती है कि दुनिया में तुम कुछ भी करो बिजनेस करो कुछ भी करो तुम्हें नो हाउ होनी ज़रूरी है म्यूज़िक की ताकि तुम जिस ख़ानदान से हो तुम जिसके भतीजे हो बेटे हो लोग अगर क्वेश्चन करें कि म्यूज़िक से रिलेटेड तो तुम्हें नो हाउ होनी ज़रूरी है दैट्स वाई और मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम में पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री 7 साल पहले जिस तरह बूस्ट हो रहा था वो पॉप इंडस्ट्री का आज सुनवाइये ज़्यादा हैं और म्यूज़िक कम है हाँ हाँ बहुत आज सुनने वाले ज़्यादा हो गए हैं यानी उनके- आपको बचपन से ही तरबियत दी जाती जी, जी, बिल्कुल। आपके कहने का मतलब है तुसी पोलियो दे कतरे नहीं पींदे संगीत दे कतरे पींदे बड़ी अच्छी बात है तो ये क्या कहेंगे आप वली भाई जो आजकल म्यूजिक है पहले दौर में अच्छे गाने थे गुलों में रंग भरे तो आजकल झिंग झिंग चा चिका 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 चा झिंग झिंग चा तो इसमें क्या है केड़ा एंकर है जेड़ा इंदी करदा झिंग चिका चा झिंग चिका ये मुझे कोई 2 नंबर बंदा लग रहा है आप मुझे। भी मुझे प्रोड्यूसर नहीं लग रहे बड़ा ताड़ा नेजेर की शक्ल है आप बिल्कुल चुप रहे मैं जब गेस्टों से बात कर रहा हूँ शाह जी आपकी तरफ आते हैं झूठे शाह जी शाह जी ये आपकी तरफ आते हैं ना आप इनकी तरफ आए जी तो डम्मी तौसीक साहब आपने ये दावा किया कि आप असल हैं आपसे सवाल ये है कि हम इन 15 एपिसोड्स में ये जो हमारा पूरा सेशन गुजरा हमने इस पे यूथ पे बात की पुरअमन पाकिस्तान पे की ये जो लोग नशे की लानत में जुड़ जाते हैं उस पे बात की आपने इन तमाम चीज़ों से यानी मज़हब पे भी बात की कि तमाम मज़हब इकट्ठे रहें पुरअमन पाकिस्तान रहे शिया सुन्नी सब भाई भाई रहें आपने इसमें क्या सीखा अगर आप असल हैं तो बताइए क्या सीखा आपने ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। गल हासे च नहीं पानी जवाब देना मैंने नहीं मैं बिल्कुल चलो मुश्किल है तो फिर कल आ जाना कोई मसला नहीं नहीं देखिए इसमें सीखने सिखाने के अमल पे तो मैं इतना यकीन नहीं रखता मेरे ख्याल में तजुर्बे में लाने की चीज़ें होनी चाहिए और सीखने सिखाने का अमल खुद ही होता जाता है लेकिन फिर भी आप कहते हैं सीखा क्या चौपाल के सारे तजुर्बे से और यहाँ जो माहिरीन आए उनसे मेरा ख्याल है सीखा यही कि हमें सुनना है हमने पंजाबी ने सिंधी को सुनना है सिंधी ने बलोच को सुनना है बलोच ने पठान को सुनना है शिया ने सुन्नी को सुनना है सुन्नी इसी तरह से हमने मसीही भाइयों की बात भी उतनी ही कदर व कीमत से सुननी है जैसे हम हिंदुओं की बात सुनते हैं मुसलमान की बात सुनते हैं हमने एक आर्टिस्ट की एक पेंटर की बात भी उसी अहमियत से सुननी है जैसे हम एक इंजीनियर की बात सुनते हैं सो ये जो डाइवर्सिटी अल्लाह ताला ने या कुदरत ने जो अपने निज़ाम में डाली है
कि हर पौधा, गुलाब का हर फूल एक जैसा नहीं होता जी। हर गुलाब के हर फूल में पत्तियों की तादाद मुख्तलिफ होती है। हर जो है वो आप देखें कि खरबूजा जो है उसका साइज एक जैसा नहीं होता। तो ये जो डाइवर्सिटी नेचर ने बनाई है, मैं सारे काम छड़ दें, पहले खरबूजा वेखा इको जे गने के नहीं तो ये डाइवर्सिटी जो नेचर ने बनाई है, हमने इसको सेलिब्रेट करना है, हमने एक दूसरे को सुनना है, तभी हम इस प्यारे पाकिस्तान के अंदर पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। वरना अगर हम ये सोचने लग जाएं कि मेरी यहाँ मैं, ये तू, ये मैं, ये तू, ये एक चीज़ सीखी। दूसरी चीज़ जो मैंने तौसीक साहब सीखी वो ये कि शुक्रिया कि हाँ, मतलब डमी साहब, डमी आप हैं। अच्छा मैं डमी हूँ, ठीक है, लेकिन आप देखिए मैंने आप सीखा डमी, बहुत कुछ है। मैं असल, आप डमी, ये प्रोड्यूसर, साथ उसकी अम्मी। मेरे साथ क्या हो रहा है? ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है। मतलब आज मैं आई हूँ 10,000 रुपया देके यहाँ पे और मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा असल है कौन सा नकल है। तू मैनू दो दे ना, मैं तेनू दस देना केड़ा असल है ते केड़ा सही है। अच्छा शाह जी, आप बता रहे थे कि एक दूसरे को सुनना चाहिए। इस लिहाज से तो सबसे मासूम मर्द है बेचारा, वो तो सारी दिहाड़ी सुनदा, सुबह काम ते जांदा, उत्थे बॉस दीयां गल्लां सुनदा, शामी अंब लैके घर आके मां नूं फड़ांदा, वो कहंदी ओनू दे जिहदे थल्ले लगा झुडवा, मैनू की देना। मां दियां सुनदा है, माँ से मैंगो लेके जाता है, बीवी को देता है, बेगम तेरे वास्ते अंब ले आया, वो अगो कह रही नहीं, मां नूं दे जिहदे हले तक मेकअप नहीं मुकन डे, ओनू दे। वो बेचारा थक टुट के प्यो को अंब ले जांदा, कहंदा उन्हां नूं दे, मेरा ते घर ही नहीं, मैं तो होरे अज जाना कि कल जाना। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧੋ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। तौसीफ भाई जो बात कर रहे हैं ये मुझे याद है, ये बड़ी अहम बात है। एक तो अभी मैंने वैसे भी आपके शोज़ देखे हैं, काफ़ी सारी एपिसोड्स मैंने देखी हैं। जब जिस ज़माने में आपने भावलपुर में या उधर सहरा में किया था, वो भी मैंने देखी थी, और अभी फिर बात भी हो रही थी। सबसे अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मीडिया में कि जैसे अब पूरी जो आपने चेन बनाई वो यूथ के साथ जो मसाइल हैं उसको डिस्कस किया। आपको पता है कि BBC तक ने इस पर रिपोर्ट्स लिखी थी, ये जो कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ास तौर पे हम इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी हमने देखा कि जो नशे का मसला था या यूथ के जो दीगर इशूज़ हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ही मीडिया के लिए ये है कि मीडिया चाहे हंसी हंसी में चाहे संजीदगी में, मगर वो जो मकसद है, आप कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं, जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि तजुर्बात को शेयर किया जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरे जो तजाद है, ये हुस्न है माशरे का। आप देखें, अगर स्याह है दिन है तो उसके साथ रात है, अगर गोरा है तो उसके साथ काला है, अगर बीना है तो फिर एक नाबीना भी है। ये जो तजाद है, यही कुदरत का हुस्न है। ये आपको को एग्जिस्टेंस सिखाता है कि स्याह की मौजूदगी में सफ़ेद कैसे रहेगा और नीले की मौजूदगी में पीला कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, और अंधेरे की मौजूदगी में उजाला कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, तूफ़ान की मौजूदगी में एक खामोशी जो है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी। यही ब्यूटी है। इसी ब्यूटी को अगर आप कन्वे करेंगे आगे, तो आपकी सोसाइटी जो है को एग्जिस्टेंस के साथ हंसी खुशी रह सकेगी। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा सामने तौसीक हैदर कैसे एग्जिस्ट करेगा? नहीं, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि गोरे के साथ काला है, काले के साथ गोरा है, वाटर डिस्पेंसर के साथ छोटा गिलास भी है। डमी की मौजूदगी में ओरिजिनल कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये तो तौसीक भाई बता सकते हैं। अच्छा, तो आप बताइए पहले, जो आपने ये चौपाल सजाया, आप मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, लोगों को ओपिनियन लेते हैं, हाँ जी। आपको कैसा तजर्बा, आपका कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन तो नहीं होती आपको? कोई टेंशन नहीं जी, मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। हाँ जी। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣਾ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਨੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਦੱਸੋ। ते बनैन मेरी कौन पांदा, तेरी जिम्मेदारी है ना। मेरी जिम्मेदारी है। बड़ा बकरी ते गोडेर का मुंह है तेरा। ख़वातीनो हजरात, हम साथ साथ आपको इंटरटेन करेंगे क्योंकि हमारे पास आज के गेस्ट ऐसे हैं, 12 मसाले वाले गेस्ट ने। तो वली भाई, हमने जाना है ब्रेक पे, अपने खूबसूरत होंठों से कोई खूबसूरत गाना सुनाइए। बिल्कुल, मैं कुछ गुनगुना देता हूँ। असद भाई का वाह, उम्र लगी है बार में, असद भाई के लिए एक मरतबा तालियां। उन जैसा गा तो नहीं सकता, लेकिन गुनगुना दूंगा मैं। हर वेले तांगा यार दिया, वाह, मैं तां बैठी कांगू डारा, आप बजा के मैं कासद भेजा, मेरा थी गया हाल बीमारा, गुलाम फरीदा, गुलाम फरीदा, मैं तावे बिछड़ी जिवे बिछड़ियां कूंज कतारा, वाह, उमरा लगियां
पब्बा पार उमरा लंगिया पब्बा पार उमरा लंगिया पब्बा पार हली न वस ओए कालिया उमरा लंगिया पब्बा पार फुल्ला दे रंग काले सुरख गुलाबा दे मौसम विच फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले हली न वस ओए कालिया उमरा लंगिया पब्बा पार सरे ग बगरे सा 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 सरे ग बगरे सा 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 सरे ग गरे ग पापा ग पदा द बदा सा सा सरे ग गरे ग पापा ग पदा द बदा सा सा सरे ग गरे ग पापा ग पदा द बदा सा 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 बादा सा 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 बादा सा 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 बादा सा 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 दाता ने ग ग ग ग सारे ग ग ग ग ग ग ग फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले फुल्ला दे रंग काले। जी खवातीन और हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक। आप देख रहे हैं चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। खुश आमदीद, खुश आमदीद। जी शाह जी, आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह आप ड्रामा निगार भी हैं, शायर भी हैं, एंकर भी हैं और सुना है प्लम्बर भी हैं। आपसे सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे कि आप इन तीनों में से एक शोबा रखेंगे तो आप क्या पसंद करेंगे? शायरी। वाह, एडा छोटा जो आप देखे मैंने जलील ही किया है ना। शायरी, ताकि अगू मैं कुछ कमा ही ना। बात जरा लंबी करे ना, हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ही है सिर्फ शायरी है, तो फिर बंद कर दिए प्रोग्राम। नहीं, मैं ऐसे तौसीक भाई, शायरी जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपको इनायत की हैं और जो चीज़ें आसमान पे अपने पास रखी हैं जी, जो आसमानी चीज़ें हैं उनमें से एक है माशाल्लाह। और आप जानते हैं कि जो बहुत ही हमारी मोहतरम हस्तियाँ थीं उनको जो चीज़ें अता होती हैं उनमें से शायरी का एक हुनर हुआ करता है। और शायरी की एक ब्यूटी यह है कि नसर में, और शायरी आपको ख़यालात के उस कोने तक, उस गोशे तक लेके जाती है जहाँ नसर नहीं पहुँच सकती। ये आपकी उंगली पकड़ के आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाती है, ज़मीन से आसमान की तरफ लेके जाती है। तो शायरी जैसी चीज़ तो मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई दूसरी हो। फिर म्यूज़िक के आपने, जो कि वली भी साथ बैठे हैं, जो रिदम शायरी के अंदर है, आप देखें कि कायनात का पूरा सिस्टम जो है, अब तो गैलेक्सीज़ जो है वो दरियाफ़्त हो गई हैं कि और भी कई दुनियाएं हैं और उसके अंदर इंसान जो है वो अपनी बस्तियां बसाने की बात कर रहा है। हो सकता है कि अगले 25-30 साल में, 40 साल में आपको चांद पे बस्तियां जो हैं वो नज़र आएँ, लोग वहाँ रह रहे होंगे। तो शायरी जो है वो आपको उन बस्तियों की तरफ लेकर जाती है। उन बस्तियों में अगर कोई चीज़ आपके साथ सफ़र कर सकेगी इस दुनिया से, तो मेरे ख्याल में वो शायरी एक ऐसी चीज़ होगी, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है आपका, पूरे का पूरा सिस्टम आपका मैथमेटिकल है और ख़ास तरह से एक सुरों की उसमें तरतीब दिया गया है। शायरी जो है वो उसमें से आप समझें कि आला तरीन और अफजल तरीन है। एंकरिंग नहीं जाएगी सर। नहीं, ये तो मेरा सवाल था ना, आपको शायरी पसंद मुझे है? लगता है कि शायरी जाएगी। शाह जी वास्कट खुली पाई कि पाई जी अज? ये मेरी अपनी बेस कोट है। आप किधर, आपका ध्यान किधर है? आपको पैसे बच रहे हैं चौपाल से? नहीं। चलें, आप आज लोगों को आपको ऐसे ही जवाब मिलेंगे नहीं।
शायरी उड़ करके दिखाओ। अच्छा मुझे अच्छा, वैसे शायरी- याद आया, मैं आपको बताऊं बाजिद, जी जी, वो जब मैंने वाजिद नहीं, मेरा नाम तौसीक साहब, तौसीक साहब, मैंने एंकरिंग शुरू की ना वहाँ तौसीक उस ज़माने में रात गए से और सारा इस्लामाबाद से, लाहौर से। तो नया आप कोई भी काम करते हैं आप, तो आप कोशिश करते हैं कि भी उसे सीखें। कोई भी मुनासिब आदमी को यही करना चाहिए। तो जब मुझे जिम्मेदारी मिली पहली मरतबा एंकरिंग की, तो मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, तो उसमें लैरी किंग का भी इंटरव्यू था। वाह। तो लैरी किंग से किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा लुत्फ़ किसका आया, उसने नाम लिया किसी का, हिलरी का या किसी का, मुझे याद नहीं है। तो उसने कहा सबसे ज़्यादा मुश्किल किस यानी कि गेस्ट को तुम्हें पेश आई, किस गेस्ट को इंटरव्यू करने में। तो उसने किसी का नाम लिया, वो नाम मुझे याद नहीं है। तो उसने कहा वजह, कहने लगा मेरे हर सवाल के जवाब में उसके पास सिर्फ एक लफ्ज़ होता था, या नहीं यहाँ। अच्छा शाह ऐसे जी, लोगों को सवाल- इंटरव्यू करना ऐसे वक्त ये तो मुश्किल होता बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने 10,000 रुपया दिया है, मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर करने वाली हूँ। शाह जी मैंने आपके साथ तस्वीर बनवानी, पहले जरूर फैसला जरूर करें कौन सा बनवाएंगे। सही आप अभी शो। बैठे, शो चल रहा है, आप बैठ जाएं अभी, ये अभी बैठ। तस्वीर नहीं बनाता, ये एक्सरे बनाता है बस। किसका? अपने, बस आप चुप करें। अच्छा शाह जी, आपने तो बता दिया वसी भाई कि आप एंकरिंग, ड्रामा निगारी में शायरी को चुनेंगे, लेकिन लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि लोग आपको एंकरिंग में भी वैसे ही पसंद करते हैं, शायरी में भी, ड्रामा निगारी में भी। हमारी दुआ है कि आप ऐसे ही चमकते रहें और लोग पाकिस्तान को देख के खुश होते रहें। मोहब्बत है, वही है। थैंक यू। कुछ सुनने भी ना, शाजी से कुछ सुनना चाहिए। कोई खूबसूरत अशार। ये मैं तो आपको हो नहीं सुना सकता। देता हूँ। मैं आपको चलिए एक ताज़ा गज़ल है वो सुना देता हूँ। ताज़ा नींबू निचोड़िया उसको। अरे आप ये शो भी कर सकते हैं चपाल, पर नहीं, मैं कहना मैं एक शाह काट के तो दूसरा शाह रख लवा। तौसीक भाई के होते किसी की ज़रूरत नहीं है। मान लो तुम भी आजमाना नहीं, ये वो लोग हैं जिनको देख के हम सीखा करते थे। ये और मतलब आपका मतलब है कि ये असल वाले शाह जी हैं, ये बाद में तो बताएंगे, अभी शो हो रहा है। देखिए हम इनकी देखिए मुझे हम कहा इनकी गया इतनी था मानते हैं, हम इनकी इतनी मानते हैं, ये अगर कहेंगे ये मैं हूँ तो हम ये भी मान लेंगे। मुझे कहा गया था शाह कि लगा हुआ 10,000 साथ में। रुपया अच्छा, अपने दें, रोले आपको बोलने का भी मौका मिलेगा, आप सारी बातें भी करेंगे जो आपने इतने सारे चौपाल के शो देखे हैं, और आपकी शाह साहब के साथ एक तस्वीर भी बनेगी। अब आपने तो यहाँ एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया, शाह जी कौन है आपको मुझे तो पता है समझ नहीं कितने आ रही। इम्पोर्टेड सुन रहे थे शायरी हम उनसे। और जो मैंने 10,000 रुपए दिए हैं, आपको पता नहीं ही किसको दे दिया 10,000, वही तो सीधा मैनू लिया के देंदी, भाਵੇਂ महीना इतने बैठी रहती। जी अच्छा वसी जी, भाई। मान लो तुम भी आजमाना नहीं, वाह। मान लो तुम भी आजमाना नहीं, नहीं। दिले आशिक किसी की माना नहीं। हाँ हाँ। मान लो तुम भी आजमाना नहीं, दिले आशिक किसी की माना नहीं। एक खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। शुक्रिया। एक क्या बात है। खाने में आप रहते हैं, एक खाने में आप रहते हैं, दूसरा दिल में कोई खाना नहीं। उस गली की है हर खबर हमको, उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। उस गली की है हर खबर हमको, ये अलग बात आना जाना नहीं। और साकिया जोश मत दिला हमको, साकिया जोश मत दिला हमको, मैं न दी तो शराब खाना नहीं। वाह वाह। साकिया जोश मत दिला हमको, मैं न दी तो शराब खाना नहीं। फैसला आज हो रहेगा वसी, फैसला आज हो रहेगा वसी, या तो दीवार या दीवाना नहीं। वाह 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 वाह। वाह वाह भाई, बहुत ही या तो दीवार या दीवाना नहीं, तुम खुर जाओगे रोज नहाना नहीं। और आप मेरी हर बात पे यकीन करें, मैं तौसीक हैदर हूं, कोई जनाना नहीं। और मैं चौपाल का प्रोड्यूसर हूँ, आज रात का कोई खाना नहीं। आप प्रोड्यूसर हैं? जी। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे बता दें कौन से वाले असल शाह जी हैं, मैंने एक तस्वीर बनवानी है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ पेटी कढ़ानी है? ठहर जाओ एक मिनट। एक बस सेल्फी तो बना लूं ना। अच्छा मैंने वो भी upload करनी है। बीबी आपको टाइम मिलेगा, मैं ही हूँ तौसीक हैदर है, कोई कैमरे की सफाई नहीं, मैं ही हूँ, आपको मिलेगा टाइम। अच्छा जी, डमी तौसीक साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने ये जो दावा किया हुआ है कि आप असल हैं, आप ये बताइए कि ये जो शो हमने किए इसका क्या फीडबैक आया, क्या लोगों ने आपको बताया, क्या कहा, लोग क्या चाहते हैं आपसे? जी तौसीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझसे सवाल किया, क्योंकि अब मुझे साबित करने के अंदर मदद देगा कि मैं असल हूँ। कि देखिए, मुझे ज़ुबानी याद है कि हमारा जो फीडबैक मैकेनिज़्म था, जिसपे हमें लोगों ने, पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया कि इस बड़ी तादाद में व्हाट्सएप ऑडियो मैसेजेस वसी
व्हाट्सएप मैसेजेस और हमारे हर शो के ऊपर उनकी राय हमें पहुंचती रही 0300-530-3099 वाह। इस टेलीफोन नंबर पे। और वैसे हमने एक और चीज़ इसमें हमने दिलचस्पी, हमने कहा कि ये जो बात करते हैं लोग कहते हैं जी आजकल तो SMS का ज़माना है, ख़त कौन लिखता है। हमने कहा ज़रा कोशिश कर देखते हैं। हमने PO बॉक्स लिया 1615 इस्लामाबाद 1615 इस्लामाबाद। अब यकीन कीजिए लोगों ने ख़त लिखे और इस कदर खुशी हुई कि हाथ से ख़त लिखा, लिफाफा खोलने का अमल, क्या पुरानी बातें हो गई। अब ये ब्यूटी ये थी कि लिखने वाले के हाथ की खुशबू भी आप तक पहुंच जाती थी। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे फिर भी शक हो रहा है। देखिए इतने सारे खून से खत लिखे मैंने, वो तो आपने जिक्र ही नहीं किया। जवाब आपको आया नहीं ए पॉजिटिव। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म था और मैं ये ज़रूर अपने साथियों से, नाजरीन से कहना चाहूँगा कि इन्हीं कॉन्टेक्ट्स पे हम अब वसी चाहते हैं कि अब प्रोग्राम का मौजू आप बताएं, हमारे नाजरीन बताएं जो इशूज़ आप वो समझते हैं, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स, आपकी ज़िंदगी में कोई इशू है, नौकरी है, मर्ज़ी की शादी नहीं हो रही, ड्रग्स का मसला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, कोई भी आपके मसाइल हैं ख़ासतौर पे यंगस्टर्स के, आप हमें इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे अपने इश्यूज़ बताएं और उन इश्यूज़ के गिर्द, क्योंकि हम बैठ के 4 बंदे, प्रोड्यूसर साहब बैठ गए, मैं बैठ के, हमारे हम समझते हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को। तो आप हमें लिख कर आप मेरा अभी सुन लेना, ऑन एयर जा रहा है इस वक्त टीवी पे, कि सबसे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि आपकी जो टीम है वो पैसे लेके हमें बुलाती है। मेरे 10,000 रुपए ले लिए उन्होंने और अब आपके प्रोड्यूसर कह रहे हैं 2,000 रुपए मुझे दे दे। देखिए सबूत। चलिए, इस शो का तो एंकर वो है, इस सिलसिले में उनसे बात करें। जी आपके कितने पैसे? 10,000। 10,000 आपने ऐसे कह दिया जैसे बहुत बड़ी रकम है। हाँ। थोड़े घटाओ, बड़ी बड़ी रकम है। मैंने नहीं, मैं वापस कर सकता। आप प्रोड्यूसर साहब इनसे मसला हल करें प्लीज, शो डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, आपको पैसे किसको दिए आपने? कोई बंदा आपके है? मैनेजर को दिए हैं। वो छोटा जिहा नहीं, वो पौआ जिहा ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसने कहा था कि 10,000 रुपए ਉਹਨੂੰ दे ਤਾਂ दे। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਤੇ ਹੋ? वो तो साडा प्रोड्यूसर लगता ही नहीं प्रोड्यूसर है, लगता कुत्ते नूं मारन वाला बट्टा रखे है। जी ख़वातीन ਚਾਹ ਦੀ हज़रात, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ये देखें बट्टा और कुत्ता दोनों गुस्सा कर गए हैं। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं ब्रेक। आप देख रहे हैं चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। शाह जी, आपसे सवाल। हमने अपने शो में काफ़ी सारे इश्यूज सामने लाए लोगों के, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि तमाम मज़हब जितने भी हैं उनको इकट्ठा रहना चाहिए, हम आहंगी से रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, यूथ को प्रमोट करना चाहिए। तो इसमें मीडिया का और शायर का क्या किरदार है आपकी नज़र में? देखिए, बहुत ही अहम किरदार है। और देखिए तौसीक साहब के जितनी जिसको सलाहियत दी गई है ना, वो एक जोक था, उसका यहाँ पे तस्करा तो मुनासिब नहीं है, लेकिन जो आपको दिया जाता है उसी हवाले से आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। मीडिया की चूँकि रीच ज़्यादा है, आप ये जो इडियट बॉक्स जिसे आप कहते हैं हर घर में पहुँचता है, तो लाज़िम बात है कि जब हम मरेंगे, हम उठाए जाएंगे, तो हमसे ये सवाल होगा कि तुम्हें ये इख्तियार दिया गया। वो जरदारी साहब वाला सवाल, मियाँ नवाज शरीफ वाला सवाल, वो हमसे नहीं होगा। हमसे यही होगा कि आपको जो 40 मिनट दिए गए थे, आपने एक सहमाई तक काम करना था, उसमें आपने कितना कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, या ये है कि आपने सिर्फ पैसे बनाए और उसको पैसे बनाने का या शोहरत का ज़रिया समझा। तो जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे,
उतना ही आप समझिए कि आप उस सवालों के जवाब देने के अहल होंगे जो आपसे अगले जहान में पूछे जाएंगे। मीडिया का जो रोल है वो बहुत ही अहम है, इसलिए कि ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक तौसीक भाई जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की तादाद, एजुकेशन के इदारे जो हैं उनकी तादाद कम है, वहाँ पे ये इडियट बॉक्स जो है ये हर जगह देखा जाता है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में देखा जाता है, जबकि यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारे उस तरह से नहीं है जहाँ लोग जाके तालीम हासिल कर सकें। तो टेलीविज़न की जो अफादियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है मीडिया की, कि आप कोई भी काम करें मगर उसमें खैर का पहलू, मैसेज का पहलू जो है वो आप ज़रूर, आप गाना कर रहे हैं, आप शो कर रहे हैं, आप शायरी कर रहे हैं, शायरी भी मीडियम ही है ना एक अपनी बात पहुंचाने का। शायर का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेर जो है वो सीना बसीना सफ़र करता है। एक शेर मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, वो फराज का है, वो फैज़ का है, वो गालिब का है। आप अलबेला साहब के साथ शेयर करेंगे, अलबेला साहब तौसीक भाई के साथ शेयर करेंगे, ये वली के साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरीके से शायर की भी जो इंपॉर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो दोनों मीडियम ऐसे हैं जिन पर मैं समझता हूँ बहुत भारी जिम्मेदारी हो सकती है, आयद होती है, और सोसाइटी में चेंज लाने में ये अहम तरीन किरदार अदा कर सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इनकी बात के आगे कि जी कि मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल आजकल, जैसे कि पिछले सालों में आप देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें सबसे ज़्यादा हाईलाइट की हैं एक मुल्क की। पाकिस्तान की पॉजिटिव चीज़ें जितनी भी थी वो पीछे जा चुकी हैं, और हर टाइम हर चैनल लगाएं कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव न्यूज़ ही मिलती हैं। तो सही कह रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यू जनरेशन है उसके माइंड में फिक्स हो चुका है कि हमारे मुल्क में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो रहा। और वली भाई की बात से मैं ख्वाब करूंगा, जब अच्छा म्यूजिक था, लोग म्यूजिक सुनते थे, रात को सोते हुए ख्वाब भी अच्छे आते थे। हुण खबरें ही नहीं है सुनते हैं, ख्वाब च भी आ रहा होंगे बस उल्ट गई, 12 बंदे मर गए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बड़ी टेंशन। वो ये बात नहीं है कि म्यूजिक अब अच्छा नहीं है, म्यूजिक अब भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा म्यूजिक चेंज हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने म्यूजिक को, अभी जो आजकल म्यूजिक हो रहा है या किसी भी इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री आप देख लें, अब उन लोगों के हाथों में चले गई हुई है कि जिन लोगों को खुद नहीं मालूम कि वो म्यूजिक को रिप्रेजेंट किस तरह करना है, या म्यूजिक के रियल लोग जो हैं वो करने वाले कौन लोग हैं। जैसे ये देखें, म्यूजिक पे बात कर रहे हैं, बड़ा ढोल बजाने वाली सोटीयर का मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। तो बात ये कर रहे थे, अच्छा शाह जी तुसी कर ला जुगता पैसे तो मेरे को ही लेने ही ना। शाह जी आपकी तरफ आएंगे, टेक ला के रखो, हले मैं क्या ही कुछ नहीं, हमें आगे हो गए। उससे पहले मैं चाहता हूं जो लोग हमें देखते हैं, जो टीवी पे नाजरीन हमें पसंद करते हैं, उनको मज़ा आना चाहिए हमारे शो का, इसलिए उनका मज़ा दोबाला करने के लिए वली भाई कुछ 2 लफ्ज़ फिर सुनाइए, ताकि लोगों को पता चले आप कितने सुरीले और कितने अच्छे हैं। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, हाय 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 हाय, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी। इधर मेरे वालिद साहब की ठुमरी है, उस्ताद हामिद खान साहब। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से 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 लागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी। कासे कहूँ मेरे हाकी बतियाँ, कासे कहूँ मेरे हाकी बतियाँ, पी बिन नागन काली काली रतियाँ, सुनी सजरिया पे जागी नजर सैया लागी, लागी रे तो से लागी। बहुत अच्छा। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारी सारी टीम की दुआ है कि आप भी सदा खुश रहें और तंदुरुस्त रहें। इससे अच्छी और बेहतर दुआ कोई नहीं। तुसी को गल करनी होनी है, भेज दिए तो बाहर। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो बातें इस तरह के शोज़ में करते हैं, या जो इश्यूज़ उठाते हैं, या मज़ाक में, हंसी मजाक में कोई काम की बात आप तक, या कोई रिसर्च या कोई नया जाविया दुनिया को देखने का आप तक लेके आते हैं, ये इसको सिर्फ प्रोग्राम करने और प्रोग्राम देखने और प्रोग्राम सुनने तक नहीं रखना। जब तक उन चीज़ों पे अमल नहीं होगा, हमने इस शो में निसाब के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की कि निसाब किस तरह से बेहतर हो सकता है, उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर हमने बात की कि हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का खुदारा मौका दीजिए। हमें शायरी के अंदर, गायकी के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, पेंटिंग के अंदर, स्पोर्ट के अंदर, क्रिकेट, हॉकी, जो वो अपने ज़िंदगी को शौक़ से ज़िंदगी में कोई काम करना चाहते हैं वो करने दीजिए। सिर्फ उन पे नंबरों का
एकेडमिक बोझ, वो हमारे उसमें रेटिंग होती है। मैं कहता हूँ ये रेटिंग हमारे तालीम के अंदर भी है। वो रेटिंग ही है कि जी इतने नंबर लोगे तो इतना ये एडमिशन मिलेगा। इस वज़न से हमारे उन बच्चों को थोड़ा सा आज़ाद करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये हर एज का ना अपना लुत्फ़ होता है। 5 साल तक के बच्चा एक मज़े की ज़िंदगी गुजारता है, उसे फिर नहीं 10 पता साल होता। का, फिर 15 साल का, फिर 20 साल का, 25। इसी तरह कहते हैं जब आप बुजुर्ग हो, जब आप दादा बन जाते हैं, वो एक ज़िंदगी का अपना एक लुत्फ़ होता है। तो ज़िंदगी की हर स्टेज का लुत्फ़ पूरी तरह उठाने के लिए हमें उन बच्चों पे से ये एकेडमिक बोझ थोड़ा सा कम करना। आप ज़रा सा तसव्वुर करें कि आप अपनी ज़िंदगी से फैज़ को, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को, नूरजहाँ को, जहांगीर खान के जो शॉट्स हैं उसको स्कॉश खेलते हुए, और या जो जावेद मियादाद की जो स्ट्रोक्स हैं बैटिंग करते हुए, उनको अगर आप निकाल दें तो आप खरबोपति भी हो जाएं, आपकी ज़िंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी का हुस्न जो है वो इन्हीं रंगीनियों से आबाद है। तो जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि और उसकी जो बुनियाद होती है वो स्कूल से, कॉलेज से शुरू होती है। तो स्कूल में, कॉलेज में नंबर्स के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको बिल्कुल बड़ी उम्दाबाद की कि हमें आने वाले जावेद मियादाद, आने वाले नुसरत फ़तेह अली ख़ान और आने वाले जो फैज़ हैं, फराज हैं, उनको हमें रोकना नहीं चाहिए और उनको हमें पूरा मौका फराहम करना चाहिए कि वो परफॉर्म कर सकें। बड़ी हो कि एक स्पोर्ट्समैन और एक शोबिज़ का इंसान जो कल्चरल एक्टिविटी है, कोई भी पेंटर हो, आर्टिस्ट हो, कोई भी सिंगर भी हो, वो एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है दूसरे मुल्कों में जाके। तो आई थिंक सो कि एक शोबिज़ का बंदा या स्पोर्ट्समैन अगर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो हर दूसरे मुल्क का इंसान उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए रेडी खड़ा होता है। ना कि कोई बिजनेसमैन अगर जाता है तो उसको तो पता ही नहीं होता कौन है। एक रिप्रेजेंट करने वाला इंसान शोबिज़ से ही होता है और यहाँ स्पोर्ट्समैन होता है जो एक मुल्क को नुमाइंदगी कर रहे हो। नाज़रीन, इनका कहना यह है कि कोई भी नया टैलेंट आए उसके सामने हमें दर बनना चाहिए, दीवार नहीं। क्योंकि दर बनेंगे तो आने वाला झुक के गुजरेगा, दीवार बनेंगे तो वो फलांग के गुजर जाएगा। इसलिए झुकना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी आपकी। आप कोई सीरियस बात करना चाहते हैं? बड़ा रजाइया सीण वाली सोईयर का मुंह है ਤੁਹਾਡਾ। यार तो यार झुकता कर ला या एंकरी कर ला। मैं कहना कि ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਾजिद खान, ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਪੰਪਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हेलो, ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ नहीं भाई उनकी बात ना करें। वैसे तो साढ़े को सलीम अलबेला भी हुंदा है, नहीं, वो खोते नूं अच्छा मारन वाली इंसान है, सोटी वो हुंदी। ऐसी गल नहीं, वो बड़ा शरीफ आदमी है। वो नाल मेरे नहीं बैठा ਹੁੰਦਾ जी, वाजिद खान वो बड़ा ਉਹਦਾ ਕੱਦੂ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ। बहुत बड़ा स्टार है वैसे वो। यार वो आपका भाई है, इतना नाइस लड़का है वो। वाजिद मैं जानता हूं उसे, बड़ा नाइस है वो। ਐਵੇਂ जुगता कर रहे हो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। शाह जी ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ ਐਂਕਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਵੀਤ ਧਾਗਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप कभी कराची गए? कराची गए हैं आप कभी? जी जी। ਉੱਥੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵੇਖੀ? ਦੇਖੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛਣਕਣੇ ਨਾਲ ਖੋਤਾ ਦੌੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। शाह जी ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ जी। ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ख़वातीनो हज़रात, हमारे शोज़ का सिलसिला चलता एक रहेगा। मिनट अभी नहीं, ले लो उन सेल्फी। किन्हों देता है 10,000? 10,000 तो मैनेजर को दिया, लेकिन सेल्फी तो मुझे। चलो वो ले लो। मैं नहीं नहीं, मेहरबानी, मैं निकल जाना ही। ले ले क्या ले मतलब तू बात मेरे है? चक्कर च पाता जे। आप तो हेलो, सीख इधर किधर? मैं तो सीख ही हूँ, इधर लेकिन किधर? ये ते पट्ठा इट्टां वाले पट्ठे ते काम करदा, वो बंदा जी सही जो जेड़ा। ओह थैंक गॉड, क्या कर शाह जी, मैंने आपको पा लिया। आपको नहीं पता मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। प्लीज गिव मी अ सेल्फी। जी जरूर। ए सेल्फी ला के ना ते 5,000 मैंने दे देना। थैंक यू चलो। सो ओके मच। जीती रही। सेल्फी बन गई। चले। घर का सामान भी बनाओ, वापस आओ उत्थे। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। क्यों? मैं थाने देनी है। आ थाने दई नाल रिपोर्ट लिखाई, साडे घर वड़दा है। जी ख़वातीनो हज़रात, ऐसे हंसते खेलते हमारे आज का शो अपने इख्तिताम की तरफ आ गया। हम आपको और अपने टीवी पे देखने वाले नाजरीन को एक और तोहफा देना चाहते हैं जी, वली भाई की शक्ल में। अभी वली भाई आपको अपने पूरे म्यूजिक के साथ गाना सुनाएंगे, हम भी इंटरटेन होंगे, आप भी देखते रहिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ख़त पे, मैसेज के ज़रिए। हम आपका इंतज़ार करेंगे। मैं तौसीक हैदर, ये है हमारा चौपाल। शुक्रिया। मन कुन तो मोला अली है, मन कुन तो मोला, मन कुन तो मोला अली है, मन कुन तो मोला। ये मोहम्मद ने है कहा अली मौला, मुश्किल कुशा आप ही हैं
शेर खुदा सारी दुनिया के हाजत रवा, ये नाम भी जिसने लिया हुई उस पे रहमत अता। मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। कोई नहीं है इनके जैसा जो मुश्किलों को दूर भगाए, नाम यही तो हर मुश्किल में हर उलझन में साथ निभाए। ओ खवेला जदों तेरे उत्ते आवे, मन मुश्किल विच घबरावे, नारा मार तू मौला अली दा, सोने रब दे खास वली दा। काबे की शान सरवर की जान, राजी है इन पे खुदा। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला अली है, मन कुन तो मौला। आखी च मलंगा सच अपमान लड़नगे, अज नहीं ते गल सारे अली अली कहणगे।